कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 7 हरिवंश राय बच्चन। व्याख्या नंबर 8 का शेष। जीवन बिताना चाहिए, सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। काव्यांश में ये संदेश भी प्राप्त होता है। तीसरा है भाषा भावों के अनुरूप और प्रभावपूर्ण है। चौथा कथन शैली व्यक्तियों के मन में सहज जीवन की प्रेरणा देने वाली है। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। गृह कार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न, निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, इस पंक्ति के अनुसार कवि को यह संसार अधूरा क्यों लगता है। तीसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है। चौथा है, कवि के मन में किसकी याद है, इस याद का कवि पर क्या प्रभाव होता है। पांचवा प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि का ये कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। आठवां पाठ शुरू होता है कुंवर नारायण। कवि परिचय। कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ। हिंदी में नई कविता का दौर चल रहा था। कुंवर नारायण की अपनी रचनाओं ने तीसरे तार सप्तक नामक नई कविता के कवियों के काव्य संग्रह में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। और कुंवर नारायण केवल कवि ही नहीं है, उन्होंने कहानियाँ, लेख तथा फिल्मों पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। कविता के प्रति कुंवर नारायण का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। वे भावुकता से बचकर काव्य रचनाएं करते हैं। रचनाएं कुंवर नारायण के प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, परवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं। उन्होंने कहानियाँ, लेख तथा फिल्मों पर समीक्षाएं भी लिखी। उन्होंने वज्र श्रवा के बहाने आत्मजयी नामक 2 खंड काव्य भी लिखे हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। और आज से पहले आपका आलोचनात्मक संग्रह है। पहली व्याख्या है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने शीर्षक से अवतरित है। इस अंश में चिड़िया के बहाने से कविता की असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण पृथ्वी पर ही नहीं, असीम आकाश में भी उड़ता है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान एक सीमा है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर
भीतर तक ही उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तब उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती। कविता इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने कविता की कल्पना की सहायता से भरी जाने वाली उड़ान बताया है। चिड़िया की उड़ान उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कवि देशों और समय की सीमाओं को लांघती हुई जनमन को प्रभावित करती है। चिड़िया आकाश में अपने पंखों के सहारे एक सीमा तक ही उड़ती है, परंतु कल्पना के सहारे कविता लोगों के मन की गहराई को छूती है। समय तथा स्थान की कोई बाधा उसको रोक नहीं पाती। कविता की जन मन रंजन की शक्ति असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कवि ने कविता के अपूर्व प्रभाव की महिमा प्रकट की है। तीसरा है, काव्यांश की भाषा सरल किंतु गंभीर अर्थ वाली है। कथन की शैली में लक्षणा शब्द शक्ति का पूरा उपयोग हुआ है। चौथा, काव्यांश में कविता की उड़ान क्या जाने में वक्रोक्ति अलंकार है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानवीकरण तथा रूपक अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी व्याख्या, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूल भला क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर।